क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्यों भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाते ही अधर्म बढ़ने लगा और किस घटना ने इस अंधकार युग की दस्तक दी? चलिए जानते हैं कलयुग की शुरुआत की वो रहस्यमयी कहानी जो धर्म, समय और मानवता के भविष्य को बदल गई। एक कलयुग की शुरुआत कब और कैसे हुई? कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद मानी जाती है। महाभारत युद्ध लगभग 2102 ईसा पूर्व हुआ था और भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से स्वर्ग लौटने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़कर स्वधाम गमन किया, उसके तुरंत बाद ही कलयुग धरती पर आ गया। 4 फरवरी 2102 ईसा पूर्व को कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। 2. धर्म उस समय कितना था? सनातन धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धर्म की स्थिति को धर्म का बैल कहा जाता है। सतयुग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था, त्रेता युग में 3 पैर पर, द्वापर युग में 2 पैरों पर, कलयुग में धर्म सिर्फ 1 पैर पर खड़ा है। जब श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए, धर्म भी धीरे धीरे क्षीण होने लगा। कलयुग की शुरुआत में धर्म 25% ही बचा था और जैसे जैसे समय बीतता है वह भी घटता जा रहा है। 3. कलयुग के प्रारंभ में क्या घटनाएं? 3. कलयुग के प्रारंभ में क्या हुआ? 1. द्वारका का डूबना। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद उनका निवास द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इसे ही कलयुग की शुरुआत की सबसे प्रमुख घटना माना जाता है। 2. यदुवंश का नाश। श्री कृष्ण के वंशज आपस में युद्ध कर नष्ट हो गए। यह श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ क्योंकि यदुवंश बहुत शक्तिशाली हो गया था और भविष्य में अहंकारवश अधर्म फैला सकता था। 3. धर्मराज युधिष्ठिर का त्याग। कलयुग के आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने गद्दी अपने पौत्र परीक्षित को सौंपी और अपने भाइयों के साथ महाप्रस्थान पर निकल गए। 4. कलयुग का प्रवेश राजा परीक्षित के समय हुआ। राजा परीक्षित ने एक बार देखा कि एक शूद्र वेश में व्यक्ति कलयुग धर्म के बैल और गाय धरती को मार रहा था। यह कलयुग का रूप था। 5. कलयुग को 4 स्थान दिए गए। राजा परीक्षित ने पहले कलयुग को मारना चाहा पर कलयुग ने शरण मांगी, तब परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए जहां वह रह सकता है। 1. जुआ, 2. शराब, 3. वेश्यागमन, 4. हिंसा, हत्या। बाद में कलयुग ने अनुरोध किया कि सोने में भी मैं निवास कर सकूं, क्योंकि वहां भी लालच होता है। यह भी स्वीकार कर लिया गया। 4. कलयुग के लक्षण क्या बताए गए हैं? श्रीमद् भागवत से धर्म का ह्रास होगा, लोग धन और स्त्री के पीछे पागल होंगे, रिश्ता नाता स्वार्थ पर आधारित होगा, अधर्मी लोग राजा बनेंगे, झूठ बोलने वालों को सम्मान मिलेगा, ज्ञान का अभाव होगा, गुरु शिष्य का पवित्र संबंध खत्म हो जाएगा। 5. कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। शुरुआत 2102 ईसा पूर्व से हुई थी, यानी अभी लगभग 5100 वर्ष ही बीते हैं। अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कलयुग चल रहा है, धर्म का केवल एक ही स्तंभ बचा है। हर दिन हम उस स्तंभ को भी कमजोर करते जा रहे हैं, लेकिन याद रखो कलयुग के अंत में भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब भगवान स्वयं कल्कि अवतार लेकर धरती पर आएंगे और धर्म की पुनः स्थापना होगी। अब सवाल ये है, क्या हम तब तक धर्म के उस एक स्तंभ को बचा पाएंगे? अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल रोशनी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और धार्मिक और
रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप धर्म के उस आखिरी स्तंभ को बचा रहे हैं? धन्यवाद।